बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। और ये जो लीनियर अलजेब्रा है ये BCS यानी BS कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है, आज का हमारा पहला टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखें जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो कैसा होता है, वो कुछ इस किस्म का होगा। यहाँ पे मैं 3/3 एक मैट्रिक्स देता हूँ। इसे आप कहते हैं 1, ये समझ लें 2, ये 3, फिर यहाँ पे 0, इसे आप समझ लें 4, ये कहते हैं 5, फिर यहाँ पे 0, दिस वन इज 0, और यहाँ पे कोई सा नंबर ले लें 3। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप इसको ध्यान दें तो देखें ऊपर जो है ये एक ट्रायंगल की शेप बन रही है। ये आप देखें ये एक ट्रायंगल की शेप बनती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखें ये एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें है क्या, इसमें देखें सेकंड रो में एक ज़ीरो है और थर्ड रो में जो है वो 2 ज़ीरो हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो जो हैं वो हर एक रो में इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म के फॉर्मेट को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके जहन में हो। अब रैंक क्या होता है, तो रैंक में यहाँ पे लिख लेते हैं आपको। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज़ अ रैंक। सो रैंक इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें आप देखेंगे कि नॉन ज़ीरो रो कितने हैं। आप देखें 1 2 3 ये नॉन ज़ीरो रो है, 0 4 5 ये भी नॉन ज़ीरो रो है, और 0 0 3 ये भी नॉन ज़ीरो रो है। नॉन ज़ीरो रो का मतलब ये होता है कि अगर उसमें एटलीस्ट एक नंबर भी है तो वो आपका नॉन ज़ीरो रो कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये तीनों नंबर्स हैं तो ये नॉन ज़ीरो रो है, इसमें 2 नंबर्स हैं ये भी नॉन ज़ीरो रो है, इसमें कम से कम एक नंबर ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो, तो ये भी नॉन ज़ीरो रो है। तो अब इस केस में इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होता है वही रैंक होता है। तो देखें इस केस में क्या होगा 1 2 3, तो इस केस में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो रैंक क्या है, रैंक एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी शेप बदल भी सकती है, यहाँ पे ये 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर ये 0 हो जाए तो अब इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी होंगी, 2 होंगी। 1 और 2 ये तो तमाम 0 हो गई। तो इस केस में फिर इसका रैंक किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो रैंक एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जब कभी भी एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि आप इसका रैंक मालूम करें, तो अगर तो वो मैट्रिक्स 3/3 है, यानी देखें अगर वो मैट्रिक्स आपके पास 3/3 है, 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे 3 कॉलम बनाएं इस तरीके से, ये 1 ये 2 और ये 3। अब देखें ये यहाँ पे पहला 1 एलिमेंट है, तो इस 1 एलिमेंट की हेल्प से हम इसके दोनों को क्या करेंगे, 0 करेंगे। मतलब यहाँ जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे इसकी हेल्प से हम यहाँ भी 0 कर लेंगे और यहाँ भी 0 बना देंगे। बात समझ गए। इसी तरीके से इसके बाद अब देखिए यहाँ 0 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर होगा ये नंबर, उसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। बस इतना सा काम आपने करना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस किस्म का एक फॉर्मेट बन जाएगा और वहाँ से हम बता सकेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, 4/4 अगर मैट्रिक्स है,
तो इसमें आप 4 बनाएं इस तरीके से, 4 कॉलम्स बना लें ये, और इसमें आपने 4 रोज़ बना लेनी है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर होगा इसकी हेल्प से आपने इसको भी ज़ीरो करना है, इसे भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है। बात समझ गए? इसी तरीके से यहाँ जो नंबर होगा उसकी हेल्प से आप इसको ज़ीरो करेंगे और इसको ज़ीरो करेंगे, और फिर यहाँ पे जो नंबर होगा इसकी हेल्प से आप इसको ज़ीरो कर देंगे। तो देखेंगे फॉर्मेट बिल्कुल इसी का फॉर्मेट बन जाएगा। कौन सा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स शेप बन जाएगी। तो यहाँ से आप बता सकेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है। तो इस रैंक को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली, उसको आप देखें अच्छी तरीके से, इस एग्जाम्पल को आप समझ लें तो फिर रैंक मालूम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन, तो मैट्रिक्स आप लिखें 1 1 2 2 4 6 3 2 एंड 5। अब हमने क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करेंगे, पहले वाले एलिमेंट की हेल्प से, जो पहला एलिमेंट इसकी हेल्प से नीचे वाले दोनों को, ये 3/3 मैट्रिक्स है ना, तो हमारा ये वाला फॉर्मेट चलेगा। ये 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3, तो ये फॉर्मेट, तो क्या होगा, इस पहले वाले एलिमेंट की हेल्प से हम इन दोनों को ज़ीरो करेंगे, मतलब इस 1 की हेल्प से हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। तो देखिए अगर R2 में से आप R1 को माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर R3 में से आप इस R1 का 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बाकी टर्म्स क्या आती हैं वो हमारा इशू नहीं है। ठीक है, हमारा काम क्या है, जो मेन इशू है वो क्या है, इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो पहले स्टेप में क्या हम करेंगे, इस R2 में से R1 को माइनस करेंगे और फिर इसको ज़ीरो करना है तो R3 में से इसके 2 टाइम्स को माइनस करेंगे। इसका 2 टाइम नहीं लेना है, इस ऊपर वाले का 2 टाइम लेना है। ठीक है, तो आप देखें इस पर मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चलाता हूँ। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमें किसको ज़ीरो करना है, इस रो 2 को करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे रो 2 और ये इंडिकेटर दे दें, इसका मतलब है कि ऑपरेशन हम किस पे कर रहे हैं, रो 2 पे कर रहे हैं। ठीक है, अब रो 2 में ज़ीरो करना है तो यहाँ पे आप लिखिए रो 2 और माइनस रो 1 लिखें R1। ठीक है, तो देखें क्या इससे क्या बनता है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। रो 2 लिखें, रो 2 आपका क्या है 1 4 2, तो इसको ऐसे कॉलम के शेप में लिखें 1 4 और 2। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, R1 माइनस करें, तो माइनस ये आपका R1 है, इसको माइनस करें -1 माइनस ये 2 माइनस क्या 3। ठीक है, तो किसके इक्वल आ रहा है 0, ये क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा बच्चे -1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 0 2 फिर 2 ये 2 देन 6 फिर 3 2 एंड 5। ठीक है, मतलब ये कि ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 2 - 3 है ना, 2 - 3 ये यहाँ पे -1 आएगा, ये -1 है, -1 है, ये -1 लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इस 2 को ज़ीरो करना है। तो 2 देखें, यानी कि 2 किस में है, ये रो 3 में, तो हमने रो 3 पे ऑपरेशन करना है। क्या हमने करना है, R3 पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, R3 पे ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ऑपरेशन क्या है, R3 में से R1 का 2 टाइम्स माइनस करना है। तो R3 आप लिखें, R3 क्या है 2, फिर क्या है 6 और फिर क्या है 5। ठीक है, माइनस इसका R1 का 2 टाइम्स, तो 1 × 2 -2, 2 × 2 -4, फिर 2 × 3 -6। तो ये किसके इक्वल हुआ 0। यहाँ बच्चे क्या मिल जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा -1। तो अब मैं इसको लिखता हूँ, ये आप लिखिए 1 2 3, इस पर तो कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 2
-1, ठीक है। इस पर भी कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन थर्ड पे, तो थर्ड का रिजल्ट लिख लें 0, 2 एंड -1। ये अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो है हमने इसको ज़ीरो करना है। देखें यहाँ पे फॉर्मेट, इसकी हेल्प से हमने इन दो को ज़ीरो किया। अब इस वाले की हेल्प से हम इस नीचे वाले को ज़ीरो करेंगे, मतलब इस 2 के हेल्प से हम इसको ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो आसान है, वो कैसे हो जाएगा कि इस R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी R3 पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है R3 और -R2। तो ये आप देखिए किसके इक्वल बनता है, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये है 0, फिर क्या है 2, देन -1। अब देखें R3 में से R2 माइनस करें, ये आपका R3 है और ये आपका R2 है, इसमें से ये माइनस करें 0 - 0 0, 2 - 2 0, -1 और इंटू -1 यानी +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, यानी -1 और ये +1 ये 0 हो जाता है, ठीक है। ये 0 हो गया। तो अब आप देखिए कि ये फार्मेट जो है ये कंप्लीट हो गया, ये वाला फार्मेट, ये ऐसा ही फार्मेट बन गया, ठीक है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी बन रही है मेरे पास है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, नॉन ज़ीरो रो कितना है वो 1 2 2 है। सो देयर फोर रैंक इज़ 2। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप रैंक मालूम करते हैं तो रैंक मालूम करने के लिए मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में लेकर आएंगे, अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में लेकर आएंगे, और इसे हम एक्लोन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। एक्लोन फॉर्म भी कहते हैं और इसको अपर ट्राइंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो 3 हैं तो रैंक क्या होगा 3 होगा। अगर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितना है 2 है तो उसका रैंक क्या होगा, वो 2 होगा। जो 3/3 मैट्रिक्स होता है उसका रैंक 3 हो सकता है या 3 से कम हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ गई। इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स 2/2 है तो उसका जो रैंक है वो 2 भी हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 3 4 हम ये नहीं कह सकते 3 है या 4, ऐसा नहीं है। यानी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का उसका रैंक होगा या उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात आप समझ लें। इसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ये क्या कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ये नोटेशन भी होती है, राउंड ब्रैकेट में लिखें तो ये भी मैट्रिक्स ही को डिनोट करता है, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब तो आसान हो गया, 1 2 -1 0 2 एंड 2 -2 1 एंड 3, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है जी। 3/3 है तो देखें यहाँ पे 3/3 के लिए क्या बताया आपको, यानी कि इस पहले की इसकी हेल्प से आपने नीचे दोनों ज़ीरो करना है, फिर इसके हेल्प से आपने इस नीचे वाले को ये ज़ीरो करना है, ठीक है जी। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, 1 के हेल्प से हम इन दोनों को ज़ीरो करेंगे, यानी 1 की हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो करेंगे। तो ये ज़ीरो कैसे होगा, ये आपका R2 है, तो R2 में से अगर आप इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर R3 में आप R1 को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे करते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखें बाय, देखें 102 इस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, अपनी जगह लिखें। ये आखिरी वाले पे मैं कोई ऑपरेशन नहीं कह रहा हूँ, इसको भी वैसे अपनी जगह पे लिखें।
ऑपरेशन में करने जा रहा हूँ किस पे, R2 पे। तो यहाँ पे आप लिखिए बाय R2, ये एरो का दे दें, मतलब कि ऑपरेशन R2 पे हो रहा है, और वो ऑपरेशन है क्या, वो है R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ये ऑपरेशन है। ठीक है जी। तो पहले मैंने जो आपको तरीका बताया, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझ नहीं आती है तो पहले आप R2 को लिख लें कॉलम के शेप में, ये आपका R2 है, 2 2 1, ये आपका R2 है, कॉलम के शेप में लिखें 2 2 एंड 1। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 2 टाइम्स R1 माइनस कर रहे हैं, ये आपका R1 है, इसका 2 टाइम्स निकालें, 1 इंटू 2 इज़ 2, तो ये -2, फिर 0 इंटू 2 इज़ 0, तो -0, और ये -2 इंटू 2 -4, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस से +4 आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम R1 के 2 टाइम्स को इस R2 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने पहले R2 को लिखना है, R2 आपका क्या है, 2 2 एंड 1, इसके बाद माइनस हम कर रहे हैं किसे, R1 का 2 टाइम्स, तो देखिए 1 इंटू 2 2, तो -2 हो गया, फिर 0 इंटू 2 इज 0, तो -0 हो गया, फिर -2 इंटू 2 -4, तो हम चूँकि सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, +4, तो ये आपको क्या देता है, 0 देगा, ये आपको यहाँ पे ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 5। ठीक है जी। तो इसी एंट्री को आप यहाँ पे लिख लें, 0 2 एंड 5। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, -1 को 0 करना है, तो ये आसान है, R3 में R1 को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखते हैं इसे, यहाँ पे लिखिए बाय R3 और प्लस क्या, R1, मतलब ये ऑपरेशन हम किस पे कर रहे हैं, R3 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली ऑपरेशन। तो देखें पहले पे कुछ नहीं है, वैसे लिखें 1 0 -2, दूसरे पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 2 5। अब तीसरे पे ऑपरेशन है, यानी इसमें R1 को ऐड करना है, तो -1 और +1 कितना होगा, 0, ये 2 और +0 कितना होगा, 2, ये R3 ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, यानी 1 - 1 ये 0 हो गया। अब 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, और फिर -2 और +3 ये कितना होगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, R3 में R1 को ऐड कर दिया, तो ये दूसरा भी 0 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी हेल्प से हम नीचे वाले को 0 करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 है, तो इस 2 की हेल्प से अब हम इस 2 को 0 करेंगे, तो ये तो सिंपल हो गया ना, कि R3 में से R2 माइनस हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। पहले पे कोई ऑपरेशन नहीं है, दूसरे पे कोई ऑपरेशन नहीं है, अब तीसरे पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन तीसरे पे चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे R3, और ये ऑपरेशन R3 पे हो रहा है, और हो क्या रहा है, वो हो रहा है जनाब R3 और -R2 ये कर रहे हैं हम। तो अपनी आसानी के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे आप R3 का कॉलम बना लें, उसमें से R2 को माइनस कर लें। जैसे ये है ना 0, देखें R3 का कॉलम क्या है, 0 2 और +1, यानी इसका रो जो है वो कॉलम में लिख लिया, 0 2 1 0। अब इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, R2 को, तो -R2 आपका क्या है, 0 -2 और फिर -5, तो ये आपको क्या देगा, ये देगा 0, ये क्या देगा 0, और यहाँ क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये R3 पे ऑपरेशन चल रहा है, R3 -R2, तो अब R3 को आप लिखिए पहले कॉलम में 0 2 1, और इसमें से माइनस कर लें R2 को। R2 आपका क्या है, R2 आपका है 0 2 5, तो इसको मैं माइनस करता हूँ। देखें 0 -0, तो ये 0 हो गया, 2 - 2 यहाँ से 0 हुआ, और 1 - 5 यहाँ से -4। इस एंट्री को आप R3 में लगाएं, तो ये एंट्री क्या बन रही है, 0, फिर क्या है 0, देन क्या है -4। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो कितनी हैं,
3 हैं, तो इसका रैंक क्या होगा, वो 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, वो कितना है 3, तो इसका रैंक कितना होगा बच्चों 3 होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप ज़रा देख लें। ये भी रैंक ही का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया हुआ, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट दिया है। वो क्या है कि फाइंड वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अब माइनर क्या होता है, माइनर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि माइनर क्या होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि माइनर क्या होता है। अब जैसे एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वो कहते हैं कि आप इस मैट्रिक्स का 2/2 माइनर बताएं, यानी आप इस मैट्रिक्स का 2/2 माइनर, मतलब ये कि इसका लार्जेस्ट माइनर बताएं। तो लार्जेस्ट माइनर क्या हो सकता है, 2/2 ही हो सकता है। क्यों कि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो लार्जेस्ट माइनर जो होगा, यानी माइनर, ये देखिए माइनर ऑफ 2/2, 2/2 ये लार्जेस्ट है। ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स है ही 2/2, तो ये लार्जेस्ट माइनर कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट बना देंगे। डिटरमिनेंट बनाए क्या है 1 2 3 और 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 × 1 इज़ 4, ठीक है, और -3 2 = 6, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसे हम कहते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2। ये मैट्रिक्स 2/2 का, तो उसका माइनर ये होगा। अब अगर 3/3 का मैट्रिक्स हो 1 2 3 0 4 1 0 0 6 से, ये इस किस्म का मैट्रिक्स है, तो इसका जो लार्जेस्ट माइनर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/3 मैट्रिक्स का बनेगा ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही 3/3 ऑर्डर का है। तो 3/3 ऑर्डर से और ज़्यादा तो हमारे पास माइनर नहीं आ सकता, उससे कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं। यानी ये 3/3 का जो मेजर माइनर होगा वो 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, और जो इसका माइनर होगा 2/2 का, तो वो देखें 2/2 के इसमें कई एक बनते हैं, 1 2 0 4 इसका माइनर निकाल सकते हैं, 2 3 4 1 इसका आप निकाल सकते हैं, 0 4 0 0 आप इसका माइनर निकाल सकते हैं, 4 1 0 6 आप इसका माइनर निकाल सकते हैं। और ये माइनर किसके होंगे, ये 2/2 के होंगे। इसको हम कहेंगे 2/2 माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2। लेकिन यहाँ पे ये माइनर ऑफ, ये मेजर माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मेजर क्या है, ये 2/2 मेजर मैट्रिक्स है, तो इसका जो माइनर होगा वो भी मेजर ही होगा, मतलब ये इसका फुल डिटर्मिनेंट होगा ये। इसी तरीके से अब जैसे 3/3 का है, तो इसका मेजर माइनर क्या होगा, 3/3 डिटर्मिनेंट होगा, यानी इसका मेजर क्या होगा, 3/3 डिटर्मिनेंट होगा। तो इसका देखिए मेजर या लार्जेस्ट कह दें, लार्जेस्ट माइनर वो क्या होगा, लार्जेस्ट माइनर क्या होगा, वो ऑर्डर 3/3 का होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास इसका लार्जेस्ट माइनर आ जाएगा 1 2 3 0 4 1 0 0 6। बच्चे डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये किसके इक्वल होगा ये 1 -2 और फिर +3, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 है तो ये और ये गया, 6 4 = 24 -0 यहाँ आ जाएगा 24, फिर ये और ये, तो ये भी 0 ये भी 0 यहाँ आ जाएगा 0, फिर ये और ये, ठीक है, तो यहाँ से ये 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, वो बनता है 24। सो 24 इज़ द लार्जेस्ट माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइनर्स निकालते हैं। अब अपने क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर या लार्जेस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर देखें मैट्रिक्स क्या है, 3/3 है, तो इसका जो
हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, तो 3/3 का हमने क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसमें एक पॉइंट है वो जो आपको समझाना चाहता है, उस पॉइंट को मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, ये क्वेश्चन करने के बाद मैं उसको डिस्क्लोज़ करूँगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हम नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर निकालते हैं, मतलब इसका हम हाईएस्ट माइनर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ इसका हम माइनर निकालते हैं ऑफ ऑर्डर 3/3 का। तो आप देखें सोल्यूशन, ये मैट्रिक्स ए है, कितना है, ये है 1 2 3, फिर क्या है -1 1 एंड 1, फिर क्या है 2 -2 एंड 1। ठीक है जी, इसका निकालिए डिटर्मिनेंट। और इसके 3/3 डिटर्मिनेंट को हम कहेंगे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो जरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। 1 2 3 -1 1 एंड 1 2 -2 एंड 1। तो यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखें क्या होगा, ये आएगा 1। ठीक है, ये 1 हो गया, फिर क्या होगा -2 +1, फिर क्या है +2। तो देखें कि ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप देखें ये और ये गया, क्या आ जाएगा 1 और -+1 +2 3 आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। दूसरे को देखें, ये वाला है, ये वाला कॉलम और ये रो गया, क्या रह गया, ये और ये रह गया। 1 × 2 = 2 -6, देखिए ना 1 × 2 2 हो गया, और फिर डिटरमिनेंट का माइनस और ये माइनस है +6, तो 2 + 6 8 हो जाएगा। ये इसमें देख लें, ये कॉलम और ये रो गया, 1 × 2 = 2 और -3, तो 2 - 3 -1, तो ये किसके इक्वल आया, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 3, 8 और +3 11, और 11 और यहाँ से क्या आ जाएगा -2, तो 11 - 2 कितना होता है 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है। ये देखें, ये है नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, या हम कह सकते हैं नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3/3, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3 है। तो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ हाईएस्ट क्या ऑर्डर। ठीक है, तो ये माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आ गया 9, जो कि नॉन ज़ीरो है। वो कह रहे हैं कि एक नॉन ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब क्या कहता है वो, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब आप इस मैट्रिक्स का रैंक बताएं। अब देखें, रैंक इसका मालूम करते हैं, तो मालूम करें रैंक जी क्या है, 1 2 3 -1 1 एंड 1, फिर क्या है 2 -2 एंड 1। तो ऑपरेशन करते हैं इसका, सिंपल है ये, तो कर लेंगे। देखें R2 में से इसका 2 टाइम्स निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ। ऑपरेशन किस पे हो रहा है, मैं इन दोनों पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। पहले मैं R2 पे भी कर लेता हूँ, फिर R3 पे। R2 पे करेंगे तो क्या है, ऑपरेशन किस पे चल रहा है बच्चे, R2 पे। R2 पे क्या ऑपरेशन चल रहा है, वो चल रहा है R2 और -2 टाइम्स R1, ये ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, और R3 पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, वो चलेगा R3 -3 टाइम्स R1, ये ऑपरेशन है। क्यों, कि मुझे इसकी हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, तो यही तरीका है। ठीक है जी, तो आप देखें क्या होगा, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको करने के लिए ये ऑपरेशन करें, तो देखें 1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है। अब
R2 में से इसके 2 टाइम को माइनस, ये आपका R2 इसका 2 टाइम, तो ये 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0, ठीक है। इसका 2 टाइम क्या बनेगा, -2 को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा प्लस, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। इसमें से इसका 2 टाइम माइनस हो रहा है, तो इसका 2 टाइम कितना बनेगा 4, और उस 4 को जब मैं इसमें से माइनस करूँगा, यानी इसमें से मैं उस 4 को माइनस करूँगा तो क्या बनेगा -6 आएगा ना। यानी कि इसका 2 टाइम जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में से माइनस कर रहा हूँ, मतलब R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर रहे हैं। तो ये देखें, ये R2 है, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। ये आपका R2 है और इसका 2 टाइम्स क्या बनेगा -2 बनेगा, तो 1 माइनस इंटू माइनस +2, तो ये आ जाएगा 3। ये आपका है R2 और इसका 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, तो -2 और इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे यानी -4, तो -6 आ जाता है, ठीक है। तीसरे पर आ जाएं, ये देखें, इसमें से इसका 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0, ठीक है। अब इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, इसका 3 टाइम्स कितना बनता है -3, और -3 को 1 में से आप माइनस कर रहे हैं, तो 1 + 3 4 आ जाएगा। अब देखें, इसमें से आप इसका 3 टाइम माइनस कर रहे हैं, तो इसका 3 टाइम्स कितना बनता है 6, तो 1 - 6 -5 आ जाएगा, ठीक है। वो पहले वाले 2 एग्जाम्पल देख लें, तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, वो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद देखें, अच्छा क्या मिल गया आपको 1 0 0 मिला, -1 3 और 4 मिल गया आपको, ये 2 -6 और क्या मिल गया आपको -5 मिल गया, ये ठीक है जी। अब इस 3 की हेल्प से मैंने क्या करना है, इस 4 को 0 बनाना है। इस 3 की हेल्प से मैं क्या करूँगा 4 को 0 बनाऊँगा। 2 तरीके हैं, देखें इसमें 3 कॉमन है, तो अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकालें तो ये क्या आ जाएगा, मतलब ये कि R2 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा -2। तो फिर मैं क्या करूँगा, R3 में से इसका 4 टाइम क्या है वो माइनस करूँगा, तो ये 0 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस रो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, और इस रो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी माइनस करने से ये 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं यही वाला ऑपरेशन करता हूँ। क्या मैं करने जा रहा हूँ, बाय क्या करने जा रहा हूँ जी, मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये ऑपरेशन किस पे चल रहा है R3 पे, मैं R3 पे ऑपरेशन चला रहा हूँ, और R3 पे मैं क्या ऑपरेशन चला रहा हूँ, यानी R3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 3R3, और माइनस इसमें से क्या कर रहा हूँ R2 का कितना 4, यानी मैं R2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4R2, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब ये आप ऑपरेशन करेंगे तो आप देखें क्या आएगा इससे, इस ऑपरेशन को हम यहाँ पे लगाएं, देखिए पहले पर तो कोई ऑपरेशन नहीं है, ये तो अपनी जगह पे लिखें 1 -1 और 2, ठीक है। दूसरे पे कोई ऑपरेशन नहीं है, अपनी जगह लिखें। अब आप तीसरे पे ऑपरेशन लगाएं। तीसरे पे ऑपरेशन क्या है कि R3 का 3 टाइम, देखें ये R3 है, इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम कितना होगा 0, और इसका 4 टाइम कितना होगा वो भी 0, तो 0 - 0 यहाँ आएगा 0। इसके बाद देखें इसका 3 टाइम्स कितना बनेगा 12, और इसका 4 टाइम्स कितना बनेगा 12, तो 12 - 12 ये भी 0। अब देखें इसका 3 टाइम्स कितना बनेगा -15, यहाँ पे लिख लें -15 बनेगा, इसका 3 टाइम्स -15 बनेगा, और इसका 4 टाइम्स कितना बनेगा -24 बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ, तो -15 और +24, -15 + 24 कितना होता है 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। बात आपको समझ आ गई है। मैंने क्या किया इस ऑपरेशन में, मैंने R3 पे ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन क्या है कि इस R3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है,
और इस R2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, और बाकी नंबर्स भी चेंज होंगे, लेकिन मेरा जो इशू है वो इसको 0 बनाना है। तो जब आप R3 में से इसको माइनस करोगे वो ऑपरेशन के बाद, तो क्या होगा, 0 माइनस 0 तो 0 रह गया, यहाँ भी 12 आया है, यहाँ भी 12, तो 12 माइनस 12 ये भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास -15, यहाँ क्या आ रहा है -15, क्योंकि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर -15 आ रहा है, और यहाँ पे -24 आ रहा है, यानी -24। तो -15 में से -24 को माइनस करें तो क्या बनेगा, -15 + 24, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये आ गया 9। फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब देखें नंबर ऑफ नॉन जीरोस में कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रोज कितनी है, 3 हैं। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। यहाँ पे रैंक क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए लिख लें यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ जो ये जो इसने पूछा हुआ है कि भाई फाइंड वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास जो माइनर होगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब अगर उसको डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स क्या है, 3/3 है, तो अल्टीमेट इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनेगा वो 3/3 का बनेगा, मतलब उस 3/3 का डिटरमिनेंट होगा। अब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका रैंक क्या होगा, वो ही होगा 3, यानी जो कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा वो ही इसका रैंक होगा। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमने क्या लिया है, 3/3 लिया था ना, 3/3 लिया हुआ, यानी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी 0 नहीं आ रहा, वो एक नॉन ज़ीरो है। तो अगर किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर न हो तो उसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो आप देख लें यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो मेरे पास माइनर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 9, जो कि नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है, मतलब कि 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो उसका रैंक क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, मतलब जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो ही उसका रैंक होगा। जैसे ये मैट्रिक्स 3/3 तो रैंक अब 3 होगा, कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स ये हैं, तो आप देख सकते हैं ना, डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं था, ठीक है, तो वो क्या कहता है, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो हमने यहाँ चेक कर लिया ना, देखिए मैंने रैंक निकाला है, रैंक क्या आया है, 3 आया है ना। तो अगर तो ये MCQ में आ जाए कि बताइए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो अब बजाय ये कि आप पूरी कैलकुलेशन शुरू कर दें, MCQ में आया हुआ है तो MCQ में तो एक नंबर होगा, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं है, तो आप ऐसे सॉल्व तो नहीं करेंगे, ये तो पूरा आपका आधा घंटा ले लेगा, 15 मिनट ले लेगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी वो आपसे पूछे 3/3 मैट्रिक्स में कि बताइए कि क्या इसका रैंक जो है वो क्या आएगा, आप ये बताएं कि इस मैट्रिक्स का रैंक, तो आप क्या करेंगे बच्चे, एकदम से आप इसका डिटरमिनेंट निकालें। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो आप कह दें कि इसका रैंक 3 है, अगर वो 3/3 मैट्रिक्स है। अगर वो 4/4 मैट्रिक्स हैं और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका रैंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट उसका 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अब देखें, अगर डिटरमिनेंट इसका 0 हो जाए तो जो रैंक होगा, रैंक वो 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। आप बात समझ रहे हैं ना, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो रैंक वही होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। बात समझ गए, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो रैंक क्या होगा, जो इसका ऑर्डर होगा। तो इस केस में देखें डिटरमिनेंट 0 नहीं है और माइनर जो मेरे पास था हाईएस्ट ऑर्डर वो क्या है, 3/3, तो उसका रैंक क्या हो गया, 3। अब अगर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए,
यानी अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर पे 3/3 का मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर रैंक क्या होगा। अब क्वेश्चन तो ये है ना। तो इस केस में जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा बल्कि 3 से कम होगा। अब 3 से कम क्या होगा, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है। अब 3 से कम तो 1 और 2 हो सकते हैं, तो अब आप बताएंगे नहीं अब क्या है भाई, 1 है या 2 है। तो अब वो हम 1 और 2 कैसे निकालेंगे। अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना ये मैट्रिक्स, अब इसका आप माइनर निकालेंगे आप ऑर्डर 2/2, यानी अब इसका माइनर आप 2/2 निकालेंगे। जैसे देखें इसका माइनर 2/2 क्या बनेगा, ये और ये 4 बनते हैं ना, ये 2/2 ऑर्डर का बनेगा। इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर ये 0 नहीं है तो बस क्या हो जाएगा, उसका रैंक जो है वो 3 से 1 कम कर देंगे, 2 के बराबर होगा। बात समझ आ गई है। यानी इसमें से आप किसी भी 2/2 का माइनर कोई सा भी निकाल लें, कम से कम एक माइनर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर पहला ही 2/2 माइनर आपका क्या है, नॉन ज़ीरो हो गया, तो ये कंफर्म हो गया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक जो है वो 3 से कम है, मतलब वो 2 है। इन 3 से 1 कम करेंगे वो 2 है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बता सकते हैं। अगर MCQ में आया हुआ है तो बता सकते हैं, अगर फुल क्वेश्चन है तो फिर हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को देखें। कहता है कि फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब नलिटी क्या है, नलिटी में भी आपको समझाता हूँ। पहले मैं रैंक निकालते हैं, जो हमारा तरीका है वो रैंक का वही निकालेंगे। ठीक है। अब मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1AB0 0CD1 1AB0 एंड 0CD1 आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट रेडी करना है, मतलब एक्लोन का फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पे रेडी करना है। तो देखते हैं, अब लिखें मैट्रिक्स ए क्या है जी, 1 0 1 0, फिर क्या है ए सी ए एंड सी, बी डी बी एंड डी, 0 1 0 एंड 1। तो देखेंगे 4/4 मैट्रिक्स है, इसको ऑर्डर क्या है 4/4 है, 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये 4/4 मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या करना है, रैंक निकालना है। तो 4/4 के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। ये 4 देखें, ये ऐसे, ये 4। तो पहले की हेल्प से इन 3 को 0 बनाएंगे, फिर इस वाले की हेल्प से इन 2 को 0 बनाएंगे, फिर आपने इसके हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो ये आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। यानी आपने इसकी हेल्प से इन 3 को बनाना है, इसकी हेल्प से 2 को बनाना है, और फिर इसकी हेल्प से आपने इस 1 को बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं इसे, अब देखें ये तो लकड़ी हमारे पास 0 ऑलरेडी आ गया। ठीक है। तो इसको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 0 आ गया ना, इसको 0 करना है। तो ये क्या है, ये मेरा R3 है ना, और ये क्या है R1 है। तो R3 में से अगर मैं R1 को माइनस करूँ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखें ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या होगी, बाय किस पे आएगी ट्रांसफॉर्मेशन, 3 पे। तो बाय R3, क्या हम कर रहे हैं, R3 में से बचे R1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। पहले पे कोई ऑपरेशन नहीं है, लिखें 1 A B 0, दूसरे पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 C D एंड 1, तीसरे पे ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R1। तो 1 - 1 0, A माइनस A 0, B माइनस B 0, और ये 0 - 0 A 0, ये आ गया। और तीसरे में देख लें आप, तीसरे में क्या है, तीसरे में 0 है, C D और 1 है। ठीक है ना। ये मेरे पास है 0, फिर क्या है C, फिर क्या है D, और फिर क्या है 1। अब इन 3 को 0 मैंने कर दिया। अब
मैंने क्या करना है, इस सी को यूज़ करके इन दो को ज़ीरो करना है, तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो आ गया। अब इसको ज़ीरो करना है, तो इसको ज़ीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखें, इसको ज़ीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या है, ये R4 है, तो R4 में से अगर आप R3 को माइनस करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा ना। देखिए नज़र आ रहा है ना, ये हमारा R4 है, इस R4 में से इस R2 को माइनस करें तो ये ज़ीरो होगा। तो ये ऑपरेशन करते हैं इस पर। 1 A B and 0, 0 C D and 1, 0 0 0 and 0। ऑपरेशन 4 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, R4 में से क्या माइनस हो रहा है, 2, तो ये आपका R4 है, ये आपका R4 है और ये आपका 2 है। तो 0 माइनस 0 बचा 0, C माइनस C इज 0, D माइनस D इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। ये हो, ठीक है, बस फॉर्मेट रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी हैं, 1 और 2, 2 हैं, बाकी तो ये 2 क्या है, ज़ीरो की हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रैंक क्या आ गया, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, वो कितनी है बच्चे, वो हैं 2, 2, तो इसका रैंक कितना हुआ, 2 आ गया, रैंक क्या हुआ, 2 हो गया। अब देखें इसमें जो एक और चीज़ पूछ रहा था कि नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, अब नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ये आप देखें कि इसमें कितने ज़ीरो रोज़ हैं, जितने भी ज़ीरो रोज़ होंगे वही नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए होगा। अब इसमें देखें नंबर ऑफ ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, नलिटी जो होगा, नलिटी जिनको हम लिखते हैं एन, एन मीन्स नलिटी ऑफ ए, जिसे हम कहते हैं नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरो रोज़, ज़ीरो रोज़, वो कितने हैं, जो ज़ीरो रोज़ हैं वो कितनी हैं, 1 2, 2 हैं, तो इसकी नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, वो 2 है। आपको बात समझ आ गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का नलिटी निकाल सकते हैं। नलिटी आप कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ ज़ीरो रोज़ होंगी वो मैट्रिक्स का नलिटी कहलाएगा, और जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते रहे हैं, यानी सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, यानी एक्स वाई में 2 लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप कहते हो कि एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, और आप कहते हैं एक्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई में क्या है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन हैं, यानी इनकी डिग्री 1 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा जब होंगी तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कई एक तरीके से सॉल्व करने के, मैट्रिक्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि the equation a is equal to ax is equal to b, the equation ax is equal to b is the system of m linear equation
ऑफ अननोन जो है इसमें n, मतलब इसमें x y z यानी जो वेरिएबल जो हैं वो अननोन जो है वो n तक हैं, ठीक है ना। यानी कई एक इसमें क्या है, अननोन है, वेरिएबल इसमें कई एक है, तो उसको मैंने n का नाम दे दिया। अननोन जो इसमें है, अननोन कितने, वो n है। और इसमें जो m है, ये m क्या है, वो नंबर ऑफ क्या है, इक्वेशंस के, इसमें नंबर ऑफ कितनी इक्वेशंस हैं उसको मैंने जनरलाइज करके m कह दिया, और जो इसमें वेरिएबल्स है उसको मैंने n कह दिया। तो इस किस्म की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे मैं इस वर्डिंग को, अगर आप छोड़ दें वर्डिंग को, तो अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दे दिए, ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीन अगर इक्वेशन आ जाए, जैसे एक आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, दूसरा आ जाए x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4, तीसरा आ जाए 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू से 2। तो इस किस्म की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो तरह की होती हैं, ठीक है। वो कैसे, अब आप देखें, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये तो हो गया। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, अगर इसमें b जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर b जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, मतलब ये बन जाए, तो इस किस्म की हम सिस्टम को कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जो ये सिस्टम ऑफ हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ये कब कंसिस्टेंट होंगी और कब इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब कि इस सिस्टम का कब सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और कब सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि अ सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ सॉल्यूशन। अगर एक सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो पॉसिबल होगा, ठीक है। और अगर एक सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि इफ़ द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, इफ़ द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट तो उसका सलूशन पॉसिबल नहीं है, यानी द सिस्टम हैज़ नो सलूशन। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। यानी ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ किसकी, होमोजीनियस इक्वेशंस की। सो फर्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये consistency ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये इसकी हम कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। और याद रखें जितने भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब उसका सलूशन लाजमी होता है। बात आपको समझ आ गई है। जितने भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन यानी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे, लीनियर अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, मतलब कि इनका सलूशन पॉसिबल होगा। यानी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होंगे, हैज़ द सलूशन, इनका एक सलूशन होगा। तो कंसिस्टेंसी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होगा, हैज़ सलूशन, इसका सलूशन होगा,
ठीक है। अब सोल्यूशन जब होगा तो दो तरह का होगा। नंबर वन, वो सोल्यूशन हो सकता है इसका ज़ीरो सोल्यूशन, ज़ीरो सोल्यूशन मीन कि एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, जी भी ज़ीरो, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो। या नंबर टू हो सकता है, नंबर टू हो सकता है इन्फिनिट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन, यानी एक्स की कई एक वैल्यूज़ इनफाइनाइट, वाई की कई एक वैल्यूज़, जेड की कई एक वैल्यूज़, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? अब जो ज़ीरो सोल्यूशन है इसे हम कहते हैं, एक और नाम देते हैं इसको, हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। और इन्फिनिट सोल्यूशन को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक हो गया। एक हो गया ट्रिवियल मतलब ज़ीरो सोल्यूशन, और एक हो गया नॉन ट्रिवियल मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है। तो जितने भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? वो कंसिस्टेंट होंगे। याद रखें, क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, मतलब उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। जब सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो वो किस किस्म का होगा? तो वो क्या होगा? ज़ीरो सोल्यूशन होगा, जिसे हम कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, जिसे हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है। तो अब ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, उसको हम चेक करते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ज़ीरो सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है। अगर इसका क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये इज़ इक्वल टू, ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है। अगर तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन जो होगा वो ज़ीरो सोल्यूशन होगा, या उसे हम कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो और जेड की वैल्यू भी ज़ीरो। अब अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन जो है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो इस केस में सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ, उसको देखकर फिर आप समझ जाएंगे। देखें, अब से मेरे पास, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। एक यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और एक मैं लेता हूँ टू एक्स माइनस थ्री वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ये क्या है? ये होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी ये टू इक्वेशंस का एक सिस्टम है। और ये किस किस्म की इक्वेशंस हैं? ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और को देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, और एक मैं लेता हूँ टू एक्स माइनस फोर वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? ये दोनों होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ये भी होमोजीनियस सिस्टम है और ये भी होमोजीनियस सिस्टम है। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ कि क्या ये जो सिस्टम मेरे पास है इसका सोल्यूशन क्या होगा? इन्फिनिट होगा या ज़ीरो सोल्यूशन होगा? और जो ये इस किस्म का है इसका सोल्यूशन क्या होगा? ज़ीरो सोल्यूशन होगा या इन्फिनिट सोल्यूशन होगा? ठीक है। तो ज़रा इसको मैं आगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू इसको मैं करके आपको दिखा सकता हूँ। देखें कैसे। तो इस पहले वाले को देखें,
इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ, चलिए डिटर्मिनेंट चेक कर लेना। इसमें ये मैट्रिक्स क्या है, ये है मैट्रिक्स की फॉर्म क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हो गया। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें ए जो है वो आपका क्या है, ए है मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, 1 2 1 और -3 है, ठीक हो गया। और इसमें ये जो कैपिटल एक्स आपका है, ये क्या है, ये एक्स एंड वाई है, जिसकी बात हो रही, ठीक है। आप ज़रा इसका डिटर्मिनेंट आप निकालें। मैंने आपसे क्या कहा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो सोल्यूशन क्या होगा, ज़ीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ये निकालें, 1 2 1 -3, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, कर लें सॉल्व, कैसे होगा, इसको इसके साथ -3 और क्या -2 इज इक्वल टू -5, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये वाली। इस केस में मैंने आपसे क्या कहा था कि इस केस में अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन 0 सोल्यूशन होगा या ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। इसको हम 0 सोल्यूशन कहेंगे या ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे। तो उसको चेक कर लेते हैं, या यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया। तो अब इसको ज़रा हम चेक करते हैं, अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखें। सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन है ना मेरे पास, x + y इज इक्वल टू 0, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन क्या है। 1 2 1 -3, ठीक है, ये पार्टीशन हो गया। और यहाँ पे तो क्या है, 0 0, वो आप लिखें या नहीं लिखें, ये हमने क्या किया, ये हमने इसका आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है, ये देखें, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं आगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स ए की कॉम्बिनेशन करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ। तो बी यहाँ पे चूंकि 0 0 है, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, बी तो इस केस में 0 है, तो ये मैं क्या लिखा है, मैट्रिक्स ए लिख लिया, ये आ गया। और जो ये 0 0, ये आप ये 0 0 ना भी लिखें तब भी काम चलेगा। होमोजीनियस में 0 0 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो मत लिखें। सिर्फ यहाँ से मैं इसका क्या, यहाँ से इसका मैं रैंक निकाल लूँगा और आपको बता दूँगा कि ये क्या है, ठीक है। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताया था कि इस वाले को पहले हमने 0 करना है, तो 0 बनाई से कैसे 0 होगा, ऑपरेशन किस पे चलेगा, ये ऑपरेशन चलेगा ऑपरेशन R3 पे चलेगा। और R3 में से हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं, क्या 2 टाइम्स R1, ठीक है। तो देखिए पहले पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, इसको देखें, ये आप 2 वाला लिखिए, ये R2 है। अब R2 वाला आप लिखें, R2 की क्या है, कॉलम में लिखें, 2 है, -3 है और 0 है, ठीक है। इसमें से माइनस कर रहे हैं हम क्या, R1 को, 2 टाइम्स R1 को। तो 2 को आप R1 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2 -2, और फिर 1 × 2 -2, और फिर 0 × 2 0, 0 - 0 इज़ 0। तो आप देखिए क्या आपको मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आएगा -5, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको 0, ये मिला -5, और ये आपको मिल गया 0, ठीक है। ये इस तरीके से। अब आप देखें इसमें रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए का रैंक कितना बनता है, इसको छोड़ देना, इसका रैंक देखें कितना है, इसका रैंक कितना है, 2, रैंक कितना है, 2 है ना। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो भी 2 हैं। इसमें
रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, और रैंक ऑफ ए बी कितना है, वो भी 2 है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वो भी 2 हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो जब ये तीनों बराबर हो जाए तो वो सिस्टम का सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही सोल्यूशन होता है। यानी यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक ही सोल्यूशन होता है। तो उस एक सोल्यूशन में 0 0 0 का भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, वो कोई नंबर भी हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि x की भी एक वैल्यू होगी, y की भी एक वैल्यू होगी, और अगर वो 3 वेरिएबल्स में है तो z की भी एक ही वैल्यू होगी। उसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, या उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो रैंक मेरे पास है, ये आपका ए है, देखें, रैंक इक्वल टू रैंक, इसको आप मैट्रिक्स ए भी कहते हैं, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन। एन मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स। इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ, नंबर ऑफ तो ये रैंक 2 है, ये भी रैंक 2 है, और ये भी 2 है। तो जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट तो हो गया। अब अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो उसका सलूशन क्या होगा, ज़ीरो सलूशन होगा, या उसको हम कहेंगे ट्रिवियल सलूशन। ज़ीरो सलूशन का मतलब ये है कि x की भी एक वैल्यू होगी, y की भी एक वैल्यू होगी, z की भी एक वैल्यू होगी। ठीक है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन। और जीरो सोल्यूशन का मतलब ये कि x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा, और z भी ज़ीरो होगा। तो अगर x y z की वैल्यू 0 0 तो यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन साथ साथ में ये कौन सा सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन भी है, और साथ में ये क्या है, ज़ीरो सोल्यूशन भी है। ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि एक एक वैल्यू, ज़ीरो सोल्यूशन का मतलब तीनों की वैल्यू 0, और ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो 0 0 भी हो सकते हैं और कोई तीन नंबर भी हो सकते हैं। इसको आप इसी के समझ लें। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने इसी के साथ, अब उस x और y की वैल्यू क्या है वो तो बताए ना, उस x और y की वैल्यू क्या है वो बताएं। तो वो हम क्या करेंगे, जहाँ आपने इसको कन्वर्ट किया है ना, ये जहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, अब इसी में आप देखें 1 0 1 -5, ये क्या है, 0 और 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखें, ये किसका कोफिशिएंट है, x क्या, तो यहाँ आ जाएगा x। ये किसका है, y का, तो प्लस y, किसके इक्वल, 0 हो गया। इसमें देख लें, ये x तो 0 है, ये किसका कोफिशिएंट है, y का, तो ये कितना आ गया, 0 हो गया। ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ से y की वैल्यू निकालें, कितना आता है, 0 डिवाइड बाई -5, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप इसमें ले आएँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देख लेना इसका क्या है, 0 सोल्यूशन हो गया ना, x भी 0 हो गया और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो जितने भी हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं वो सिस्टम बच्चों क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, कंसिस्टेंट है। कैसे कंसिस्टेंट है कि इसका एक सलूशन जो है वो पॉसिबल है। अब वो सलूशन क्या हो सकता है, वो सलूशन इसका यूनिक सलूशन हो सकता है, यानी मतलब ट्रिवियल सलूशन हो सकता है, या ये सलूशन इनफाइनाइट सलूशन हो सकता है। सलूशन तो दो पॉसिबल हैं, एक जो मेरे पास होगा वो इन्फिनिट मैनी सलूशन होगा, और दूसरा जो होगा वो ट्रिवियल सलूशन होगा, या ज़ीरो सलूशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ज़ीरो सलूशन होगा। तो वो हमने चेक कर लिया कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा
ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, ज़ीरो सोल्यूशन होगा या ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो ये बात तो हो गई क्लियर। ठीक है, अब जरा एक और दूसरी एग्जांपल को चेक करते हैं, जो मैंने आपको एक और एग्जांपल लिखवाई थी यहाँ पे, उसको देखें। दूसरी एग्जांपल क्या लिखवाई है, ये देखिए सेकंड एग्जांपल। ये सेकंड एग्जांपल क्या है, ये है मेरे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है। आप देख रहे हैं ना, ये आइडेंटिकल इक्वेशन। कैसे, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये नहीं देगा। और ये वाली इक्वेशन क्या है, ये भी तो यही है ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस किस्म की इक्वेशन को हम कहते हैं ये आइडेंटिकल इक्वेशन है, मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, एक ही इक्वेशन है। तो अब आप देखते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट में निकालूं तो वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट से निकाल कर देखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बना ए एक्स इज इक्वल टू बी, और बी तो इसमें ज़ीरो है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। इसमें मैट्रिक्स ए क्या है बना, वो निकालें, वो क्या है 1 1, और दूसरा है -2 एंड -2, ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, इसका निकालें डिटर्मिनेंट, क्या आएगा 1 1 -2 एंड -2। करें इसको सॉल्व, 1 इंटू -2 इज -2, और -2 इंटू +2, तो बच्चों क्या आ गया 0। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया 0। तो मैंने क्या कहा था, अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप ज़रा देख लेते हैं ना, इसको मैंने क्या क्या कहा था कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट 0 हो गया, आप ज़रा सोल्यूशन चेक करके देखते हैं कि वाकई नॉन ट्रिवियल आता है या नहीं आता है। यानी कि जो ये आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है होमोजीनियस इक्वेशन की सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि क्या इसका सोल्यूशन जो है वो 0 सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, ये क्राइटेरिया है ना। अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 के बराबर नहीं है तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो इस क्राइटेरिया को हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ज़रा सॉल्व करके देखते हैं इसको कि सोल्यूशन इसका क्या आता है। तो सोल्यूशन में देखो, इक्वेशन तो ये दोनों एक ही है, तो मतलब ये एक ही इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन क्या है, ये एक ही इक्वेशन है, x माइनस 2y। ठीक है, इसमें आप x या y में से किसी को एक, कोई सी एक वैल्यू दे दें, कोई सी एक वैल्यू दे दें ना। से कि मैं x को वैल्यू दे देता हूँ k, और k क्या है, ये कोई सा एक रियल नंबर है। x को मैंने क्या कह दिया, k कह दिया, और k क्या है बच्चे, कोई सा एक रियल नंबर है। ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। उसको मैंने एक जनरलाइज करके k का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब x की ये वैल्यू आप इसमें पुट करें। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ k, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y क्या आ जाएगा, k, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2। ठीक, अब देखिए ना, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं बन रहे ना। k को आप 1 रखें तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, एक सोल्यूशन। k को आप 2 रखें, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2/2, 1, दूसरा सोल्यूशन। k को आप 3 रखें, तीसरा सोल्यूशन। k को 4 रखें, चौथा सोल्यूशन। तो कितने बने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, जितने मर्जी सोल्यूशन आप निकालें। ठीक है ना, कोई ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है।
कि बस इसका जो है यूनिक है, बस इसका एक आंसर है, एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू, ऐसा तो नहीं है। के क्या है, के एक रियल नंबर है, के एक रियल नंबर है। आप ऐसे समझ लें, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स होती है, यानी इनफाइनाइट उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है, तो उसमें पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। उसमें एक्स की वैल्यूज़ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। वाई की वैल्यूज़ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। एक्स और वाई जब दोनों ये कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो उससे पॉइंट बनता है ना, तो एक्स भी क्या हुआ, इनफाइनाइट, वाई भी क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। वहाँ पर ये सिस्टम में आया था दो इक्वेशन थी, लेकिन वो दोनों एक्चुअली क्या थी, एक ही इक्वेशन थी। तो ये असल में क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसका सलूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सलूशन होगा, ठीक है। वो हमें पता चला, हमने देख लिया। क्यों कि अगर आप देखें यहाँ पे x को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएं तो y की भी तो डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी ना, तो आपको कई एक सलूशन मिलेंगे। दैट इज़ वाई व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, लेकिन किस किस्म की होमोजीनियस, लीनियर हो, वो लीनियर मतलब उनकी डिग्री 1 हो, उनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो तो ये कन्फर्म हो गया कि उस सिस्टम का जो सलूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल सलूशन होगा, मतलब वो इनफाइनाइट सलूशन आपको देगा। समझ आ गई है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आप बताइए कि के की किस वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस किस्म का सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों, ये 0 0 है, ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या कहता है, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप बताइए कि के की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का जो सलूशन होगा वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट मैनी सलूशन होगा, या वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सलूशन होगा। तो अभी हमने देखा कि नॉन ट्रिवियल सलूशन के लिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल सलूशन के लिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो इस सिस्टम का जो सलूशन है वो नॉन ट्रिवियल तो है। आप बताइए के की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे। जब आप इसके डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये सिस्टम क्या है, कुछ इस किस्म का सिस्टम है ये, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू क्या है, बनाए मैट्रिक्स 1 4 2 के 3 1 3 के 2, ठीक है जी। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट चेक करें, डिटर्मिनेंट 1 4 2 के 3 1 3 के 2। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है वो हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करें तो क्या आ जाएगा, ये 1 4 2 के 3 1 3 के 2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, तो सॉल्व करके देखते हैं इसे क्या आता है। यह आ जाएगा 1 इंटू, फिर क्या होगा माइनस के इंटू, फिर क्या है +3 इंटू जी इक्वल टू 0। तो ये और ये गया, 3 2 जार 6 माइनस के, फिर
ये और ये 4 2 ज़ार 8 -2k, फिर ये और ये, तो 4 1 ज़ार 4 और -6। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा 6 -k, ये कितना बनेगा -8k, ये +2k², ये +12, यानी डायरेक्ट करने चलें, +12 और -18 0 हो जाएगा। तो 2k² ऑर्डर में करें, माइनस और ये -9k, नंबर्स को देखने 12 और 6 18 और -18 0, तो ये कट गए, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, के को कॉमन करें, क्या होगा 2k - 9 इज़ इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक क्या हो गई 0 और दूसरी 2k - 9 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से k आपको क्या दे देगा 9/2 दे देगा। तो k की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, एक वैल्यू 0 हो सकती है और दूसरी वैल्यू 9/2 हो सकती है। तो k की इन दो वैल्यूज़ के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू को सिस्टम में पुट करते हैं। सिस्टम हमारा क्या था, ये है, सिस्टम बनेगा, थोड़ा सा ऐसे करें, यहाँ पे सिस्टम क्या बन जाएगा, तो k की वैल्यू बच्चे पुट करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा x + 0 × y + 3z = 0। दूसरा बनेगा 4x + 3y + 0 × z 0 = 0। तीसरी क्या बनेगी 2x + y + 2z = 0। तो इस यहाँ से क्या आपको मिलता है, यहाँ से आपको मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, यहाँ से मैट्रिक्स आप बना लें, ये आपका बन जाएगा कितना, ये बनेगा 1 4 2 0 3 1 3 0 2। ठीक है, पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये = 0 0, तो पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है वही एक्लोन फॉर्म या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम जाएंगे। ठीक है, तो अब जाते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, क्या करना है, इसको इन दो को 0 करना है। तो किस पे होगा ऑपरेशन, देखें ऑपरेशन होगा किस पे, ये होगा ऑपरेशन जनाब, यानी R2 - 4 टाइम्स R1 और R3 - 2 टाइम्स R1। तो ये देख लें पहले R2 पे, वो क्या है R2 - 4 टाइम्स R1। दूसरा ऑपरेशन किस पे, R3 पे, तो R3 क्या होगा R3 और -3 टाइम्स R1। तो बच्चों ये दोनों ऑपरेशन जो है वो आपने इस पर करने हैं, तो करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 ऐसे रहेगा, सही है। अच्छा, अब ऑपरेशन किस पे 2 पर है, वो क्या है R2 में से 4 टाइम्स R1 माइनस, तो पहले आप R2 यहाँ पे सामने लिख लें ताकि आपको आसानी रहे, 4 3 और 0 माइनस क्या करने हैं R1 का 4 टाइम्स, तो -4
-0 और -12, तो आपको क्या देगा, ये देगा आपको 0। यहाँ से क्या आएगा बच्चों 3, यहाँ से क्या आएगा -12 आ जाएगा। ठीक है तो इस वैल्यू को लिखते हैं हम, क्या है 0, फिर क्या है 3 और फिर क्या है -12, ये हो गया। अब क्या है, अब ऑपरेशन है R3 में से 3 टाइम्स R1 माइनस करना है। यह आपका R3, तो R3 आप लिखें क्या है 2, क्या है 2, 1 और 2, माइनस क्या हो रहा है 2 टाइम्स R1 यानी -2 -0 -6, किसके इक्वल हुआ 0, ये क्या आया 1 और ये क्या आया बच्चों -4, तो इसको आप लिखें 0 1 एंड -4 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें अब मुझे इसको ज़ीरो करना है, तो इसको ज़ीरो करने के लिए मुझे यहाँ 3 चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो हो जाएगा ना ये, या यहाँ से 3 कॉमन करें और उसको इसमें से माइनस करें तब भी 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं ये इस तरीके से कर देता हूँ कि आपकी आसानी के लिए, क्या कर लेते हैं, अब किसको ज़ीरो करना है आपने, ये R3 को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाय, मेरे तीनों 0 हो गए, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब बात आपको समझ आ गई है ना। ठीक है, अब आप देखें, अब इसमें x, y और z की वैल्यू क्या निकलेगी, x, y एंड z की वैल्यू, 3 वेरिएबल्स है ना, ये देखें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z है, तो अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, देखते हैं क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका आता है k = 0 के लिए, कि नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छा इसमें अब आप देखें इक्वेशन बनाई, इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन ये किसका कोएफिशिएंट था, ये x का था, तो ये आ जाएगा x, थोड़ा सा इसको ऊपर, ये x, ये y वाला तो 0 है, ये क्या है z, इक्वल टू होमोजीनियस इक्वेशन तो इक्वल टू 0, ये x का 0 है, y का है 3y -12z इस इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देख लें तमाम 0 हैं, यानी इसमें x का भी 0 है, y का भी 0 है, z का भी 0 है, यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट किसके हैं, x के हैं, ये कोएफिशिएंट किसके हैं, y के हैं, ये कोएफिशिएंट किसके हैं, z के। तो आखिरी वाले को अगर मैं यही कह दूं 0 × z तो वो क्या आएगा 0 आएगा। देखें ना, ये तो ये x 0 × x लिख सकते हैं, प्लस 0 × y लिख सकते हैं, प्लस 0 × z, इसको लिख सकते हैं ना 0 × x 0 × y 0 × z। ठीक है, तो मैं इसको 0 × z ये लिखा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे आप z की जो मर्जी भी वैल्यू पुट करें, आप यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट करें ना तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। z की वैल्यू 2 पुट करें तो 0 × 2 आंसर 0 आता है। z की वैल्यू 3 पुट करें 0 × 3 आंसर 0 आता है। मतलब ये कि z जो है वो हर एक वैल्यू के लिए क्या है, ये सेटिस्फाई करता है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई सा भी रियल नंबर रखूँ और 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 0 आएगा। तो z को आप कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेट z = k, इसको मैंने k रख लिया और k बचे क्या है, बिलोंगिंग टू रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब इस z की वैल्यू को आप इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें इसमें, तो ये क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन क्या देगा 3y - 12, z की वैल्यू लगाएं k = 0, 3y = 12k और y की वैल्यू क्या आ गई, y आ जाएगा, इस पर डिवाइड हो जाएगा, 3 4 4k आ जाएगा। ठीक है, तीसरे इक्वेशन में z और y की वैल्यू लगाएं इस वाले में, तीसरे वाले में, तो x आ गया प्लस 3 × z की वैल्यू कितनी है k और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना मिला आपको -3k मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ना, अब आप x में k की वैल्यू 1 रखें तो एक आंसर, यहाँ भी एक आंसर, यहाँ भी एक आंसर। ठीक है, k को आप 2 रखें तो एक आंसर फिर ये मिलेगा, एक आंसर यहाँ से मिलेगा। मतलब ये k को आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ रखते जाएंगे आपको ये उतने ही सोल्यूशन देता जाएगा। तो क्या ये इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं हुआ,
इनफाइनाइट हो गया, तो इसी को हम कहते हैं ना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर के की वैल्यू, कंडीशन क्या थी, अगर के की वैल्यू क्या हो जाए, ये पूछ रहे हैं ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो पहले हमने के की वैल्यू निकाली, कैसे, सिस्टम जो है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल है, तो डिटर्मिनेंट को हमने ज़ीरो कर दिया। जब डिटर्मिनेंट को ज़ीरो किया तो के की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और 9/2। ठीक है, तो के की वैल्यू 0 को मैंने इक्वेशन में पुट किया। अब इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तो जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन बन गई, सॉल्व करने के बाद कुछ इस किस्म की ये सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है ना, इस किस्म की सिचुएशन बन गई है। अब इसमें क्या है, पहली इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है और ये z का कॉलम। तो ये लिखा जाएगा x प्लस ये y तो 0 है ना, 3z इक्वल टू 0, ये x 0 है, 3y माइनस 12z, और यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन z तो मुझे चाहिए, तो ये मैं लिखूँगा 0 इंटू z इज इक्वल टू 0। क्यों कि ये z का कोफिशिएंट है, तो ये आएगा 0 इंटू z इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं z को k सपोज कर लूँ, क्यों कि अगर z की आप कोई भी वैल्यू रखें, उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0, तो मतलब ये कि z जो है हर एक वैल्यू को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो z को मैं अगर k कह दूं, कोई सा रियल नंबर कह दूं, तो क्या होगा, z को k पुट करें। अब z की ये वैल्यू आप ले आएंगे, जब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में वहाँ से y आ जाएगा। ठीक है, फिर z की इक्वेशन को जब z की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से x आ जाएगा। ये अब k को वैल्यूज देते जाए, इनफाइनाइट सोल्यूशन लेते जाए। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 के लिए आप दूसरी आप k इज इक्वल टू 9/, कितना आया था, 9/2 के लिए अब आप करेंगे, इसको चेक करें कि जब k की वैल्यू 9/2 रखेंगे तो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है कि नहीं।